जरा सोच कर देखिए कैसा लगेगा आपको जब आप देखेंगे आपके टीवी स्क्रीन पर लिखा आएगा कि आज राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी की डिबेट होने वाली। यकीन मानिए ये दिन सपने से कम नहीं होगा। इसीलिए आज की तारीख में भारत में कई जगहों पर इस तरह की बातें चल रही हैं। जब कुछ जजेस ने इस बात के इनविटेशन राहुल गांधी को भेजे तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। हालांकि इसको एक्सेप्ट करने के साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि मैं तो कर लूंगा पर क्या पीएम मोदी करेंगे। दरअसल हाल में अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कुछ जजेस के ग्रुप ने पीएम मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को डिबेट करने का इनविटेशन दिया। दोनों को ही पत्र लिखे। वैसे अमेरिका में भी यही सिस्टम है कि वहां का जो प्रेसिडेंट होता है वो सिलेक्शन से पहले उस पोस्ट के कैंडिडेट से टीवी पर बहस करता है पूरे देश के सामने। और ऐसे कई और दूसरे देशों में भी होता है। इस तरह के आर्गुमेंट्स को सिर्फ इसीलिए ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ताकि अगर वोटर्स के मन में कोई डाउट हो किसी भी चीज को लेकर कि आखिर किसे वोट करना है तो इसके बाद वो और क्लियर हो सके। और ऐसा ही कुछ हुआ जब लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी से डिबेट के संबंध में सवाल किया गया। राहुल ने सवाल के जवाब में कहा कि मैं पीएम से डिबेट करने के लिए तैयार हूं लेकिन वो नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव के मैदान में दावों और पलटवार का दौर लगातार चल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार बड़े दावे किए हैं। कन्नौज की रैली में शुक्रवार को राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं लिख कर देता हूं नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं लखनऊ में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में डिबेट की जो चुनौती थी, जो चैलेंज था, उसको स्वीकार कर लिया। हालांकि ये पीएम मोदी की तरफ से नहीं आई थी। लखनऊ में आयोजित एक समृद्ध भारत राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपनी बात कही। राहुल गांधी शुक्रवार की शाम लखनऊ आए थे। यहां वे राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान वे लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एक सवाल आया। मदन बी लोकुर और मीडिया कई साथियों ने आपको पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 1-to-1 डिबेट करने के लिए आमंत्रित किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप न्योता स्वीकार करते हैं? कांग्रेस सांसद ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी से भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, प्रधानमंत्री से भी, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं वो मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं और यही उनका काम भी है। एक विपक्ष की अगर हम बात करें तो उसका काम ही होता है सरकार को घेरना। दरअसल रोजगार के मुद्दे पर वो भाजपा सरकार के खिलाफ काफी हमलावर है। इन सब के बीच में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिबेट की चुनौती को स्वीकार करने की बात करके राजनीतिक मैदान में एक अलग तरह के टॉपिक को छेड़ दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर शुक्रवार को जुबानी हमला करते हुए कहा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि 21वीं सदी के राजा हैं। कैबिनेट, सांसद, संविधान से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अपने मन से पीएम मोदी निर्णय लेते हैं। उनके पीछे 2 से 3 फाइनेंसर है। राजा की असली ताकत उनके ही पास है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बहुत से राजा हुए जिनमें अहंकार नहीं था। वे लोगों की बात सुनते थे लेकिन मोदी किसी की भी नहीं सुनते। दरअसल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को समृद्ध भारत फाउंडेशन के राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने डिबेट के बारे में बात करी। प्रमुख पार्टियों के लिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मंच से देश के आमने सामने दृष्टिकोण प्रस्तुत करना एक पॉजिटिव पहल होगी। राहुल गांधी ने ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में निमंत्रण पर बातचीत करी और वे इस बात पर सहमत हुए कि इस तरह की बहस से लोगों को हमारे नजरिए को समझने में काफी मदद मिलेगी और ये इस विकल्प को चुनने में और भी ज्यादा सक्षमता के साथ में लोगों को एक ऑप्शन भी देगा। राहुल गांधी ने निमंत्रण का जवाब देते हुए कहा कि हमारी संबंधित पार्टियों पर लगाए गए किसी भी निराधार आरोप को खत्म करना भी इंपॉर्टेंट है। चुनाव लड़ने वाली प्रमुख पार्टियों के रूप में जनता अपने नेताओं से सीधे सुनने की हकदार होती। ऐसे में मुझे या कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसी बहस में भाग लेने में काफी खुशी होगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वो एक सार्थक और ऐतिहासिक बहस में भाग लेने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है। उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि क्या प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए सहमत है। इसके बाद में हम बहस के विवरण और उसके पूरे का पूरे रूप के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी भी निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। हालांकि राहुल गांधी के डिबेट वाले चैलेंज पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि मैं आज कांग्रेस को 2 टूक कहूंगा कि भारत के मुसलमान कोई इधर उधर जाएगा ऐसा मानने की कोशिश ना करें। कांग्रेस के शहजादे आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं। आप उनके 2014, 2019 और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो वही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आप लिख कर रखिएगा देशवासियों, भाजपा सारे रिकॉर्ड तोड़कर 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस वाले कान खोलकर सुन लें, कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा।
वे 50 सीटों से नीचे सिमटने वाले हैं। कांग्रेस को विपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या का 10% सीट चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि वे कहते हैं कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम। ये मेरे पीछे पड़े हुए लोग देश के मन को भी मार रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा से ऐसा ही रवैया रहा है। आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि अब वे बम बेचने के लिए निकले। कांग्रेस इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों से 60 सालों तक आतंक के झोंक में उनको झोंक के रखा था। इन सबके बाद में तेजस्वी सूर्या सहित कई भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के पीएम उम्मीदवार भी नहीं। इंडिया ब्लॉक की तो बात छोड़ ही दीजिए। तेजस्वी सूर्या ने लिखा कि राहुल गांधी आखिर होते कौन है पीएम मोदी को उनकी कि वो पीएम मोदी उनसे जाकर बहस करें। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पीएम उम्मीदवार भी नहीं। इंडिया ब्लॉक की तो बात छोड़ दीजिए, पहले उन्हें खुद को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित करवाना चाहिए। वे कहें कि वे अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेंगे और फिर पीएम को बहस के लिए आमंत्रित करें। तब तक हम किसी भी बहस में उन्हें शामिल करने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं मानते। पूर्व कांग्रेस नेता और अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड है। उनकी अटेंडेंस 51%, राष्ट्रीय एवरेज जबकि 79% है। बहस की संख्या नेशनल एवरेज 8 है। 46.7% उठाए गए सवालों की संख्या भी कुछ ऐसी ही है। जयवीर शेरगिल ने एक्स पर लिखा कि संसद से ये भाग रहे हैं, अमेठी से ये भाग रहे हैं, जवाबदेही से भाग रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं और विपक्ष के नेता बन नहीं रहे, लेकिन फिर भी खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहस करने का हकदार महसूस करते हैं। भगौड़े शौकीन नेताओं से बहस करना मोदी के समय के लायक चीज नहीं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने में अपने तथाकथित महल में एक सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं है, उसे घमंड करने से बचना चाहिए। हाल ही में कुछ पूर्व के जजों ने दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सार्वजनिक बहस का न्योता दिया था। वैसे अमेरिका में सिस्टम है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले उम्मीदवार टीवी पर बहस करते हैं। कई दूसरों देशों में भी ऐसा है, जिससे कि जो वोटर्स हैं उनको एक क्लियर आइडिया मिलता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में वोटर्स के दिमाग पर कोई असर पड़ता है? दरअसल इन सब प्रतिक्रियाओं के बाद में जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि क्या इन डिबेट्स का वाकई में कोई असर पड़ता है? आम जनता और वोटर्स पर क्या असर पड़ता है ये भी देखना पड़ेगा। दरअसल एक सर्वे अमेरिका में ही हुआ था, अगर उसकी माने तो 2019 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक रिसर्च करी थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों में करीब 31 चुनाव के दौरान 56 टीवी डिबेट्स को देखा गया। जो शोध किया गया उसमें करीब 94,000 लोगों को शामिल किया गया। इनसे पूछा गया कि किसे वोट करना चाहते हैं। यही सवाल डिबेट के बाद भी पूछा गया और पहले भी। जो रिसर्चर्स थे वो उम्मीद कर रहे थे कि लोगों के जवाब बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कि चुनाव की बहस सबने देखी, लेकिन इससे किसी का मन नहीं बदला। यह शोध साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित भी हुई थी। जो लोग राष्ट्रपति बहस को सुनते हैं वे जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप से काफी जागरूक होते हैं और पहले से ही अपना मन बना चुके होते हैं कि उनको आखिर वोट किसे देना है। प्रेसिडेंशियल डिबेट से काफी पहले से कैंपेन चल रहे होते हैं। ज्यादातर वोटर इस दौरान डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें किसको वोट देना है। अगर डिबेट के दौरान कोई मुद्दा उठे भी और हल्की फुल्की हलचल मच जाए, तब भी ये लोग जल्दबाजी नहीं करते। अलग अलग स्टडीज में अलग अलग दावे किए गए हैं। कई स्टडीज मानती है कि डिबेट से काफी फर्क पड़ता है और यही कारण है कि उम्मीदवार इसकी तैयारी भी करके आते हैं। वहीं कुछ महीनों पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा था कि लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा जो कार्यकाल था वो कितना सफल रहा था, इसलिए मैं डिबेट में शामिल नहीं रहूंगा। ट्रंप रिपब्लिकन्स की तरफ से राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। उन्होंने पिछली बार भी इलेक्शन डिबेट में हिस्सा नहीं लिया था, जब कोविड की वजह से बहस टीवी की बजाय ऑनलाइन कर दी गई थी। टेलर एंड फ्रांसीसी ऑनलाइन में इसे लेकर एक स्टडी छपी, डू प्रेसिडेंशियल डिबेट्स मैटर। ये अध्ययन मानता है कि बहस से उन मतदाताओं को फायदा होता है जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बारे में उतनी अच्छी तरह नहीं जानते। यहां पर आप यंगस्टर्स को भी काउंट कर सकते हैं। ये डिबेट देखकर उस पर और पढ़ने या बातचीत करते समय फिर तय होता है कि वोट किसे देना है। साल 2000 से अगले 12 सालों के बीच हुई चुनावी बहसों में पाया गया कि एक बड़े परसेंटेज ने अपने मतदान पहले से तय पार्टी की बजाय कहीं और किया। इसमें काफी हाथ प्रेसिडेंशियल डिबेट का भी रहा होगा। अमेरिका में 16 सितंबर, 1 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को डिबेट होने जा रही है। इसमें डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन और रिपब्लिकन्स की ओर से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार है। टीवी पर इसका प्रसारण लगभग 90 मिनट तक होगा और ये एड फ्री टाइम होगा ताकि लोग बिना रुकावट के सबसे बड़े पद के उम्मीदवारों को सुन सकें। वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट 25 सितंबर को होगी। ये प्रेसिडेंशियल डिबेट साल 1960 में हुए जनरल इलेक्शन की बहस सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी।
इस दौरान रिपब्लिकन से रिचर्ड निक्सन, वही डेमोक्रेट्स की तरफ से जॉन कैनेडी थे। 70 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसे देखा था। निक्सन जब बहस के लिए आए तो बीमार दिख रहे थे, वे बीमार थे भी। कुछ ही समय पहले वे घुटनों की चोट के चलते अस्पताल में भर्ती होकर वापस लौटे थे। कई बार बहुत छोटी छोटी चीजों का इंपैक्ट देखा गया है इस तरह की डिबेट्स में। बहस के लिए टीवी स्टेशन आते समय उन्हें दोबारा चोट भी लग गई, लेकिन प्रोग्राम रद्द किए बिना वे स्टेज पर आ गए। निक्सन ने मेकअप करने से भी इनकार कर दिया था। वहीं दूसरा पक्ष यानी कैनेडी अपने साथ मेकअप का पूरा टीम टाम लेकर आए थे। वे काफी हेल्दी भी दिख रहे थे, जबकि विपक्षी कैंडिडेट काफी कमजोर। ये एक गेम चेंजर इवेंट रहा। लोग सेहतमंद उम्मीदवार की तरफ मुड़ गए और इसके बाद यह माना जाने लगा कि राष्ट्रपति पद के लिए बहस एक बड़ी जरूरी चीज होती। उम्मीदवारी पूरी तरीके से इसके सामने आ जाती। अब ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर बहस शुरू कैसे होती है। इसमें उम्मीदवारों के साथ साथ एक दरअसल मॉडरेटर भी होता है, जो टीवी प्रेजेंटर होता है। मॉडरेटर या सामने बैठे दर्शकों में से कोई एक सवाल कर सकता है। सवाल कौन करेगा ये पहले से तय होता है। सिक्का टॉस करके तय किया जाता है। कौन पहले सवाल का जवाब देगा ये इसी बात से तय होता है। सवाल पूछने के जो 2 मिनट के अंदर कैंडिडेट को जवाब भी देना होता है। अब ग्रीन और रेड लाइट बजर जैसी चीजें भी यहां पर इस्तेमाल होने लगी हैं। अब भारत में ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, ये एक जरूर सोचने वाला विषय होगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।